नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज अपन बात करते हैं आपके राजस्थान बोर्ड के न्यू सिलेबस के बारे में। ठीक है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी, चाहे आप साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ये सभी की पीडीएफ आपको दे रखी है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी जो अपना टेलीग्राम चैनल है आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस, उस पर आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी यहाँ मैं थोड़ी सी बात करता हूँ फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, डिटेल से बात में कर लेता हूँ। बाकी और सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स की बात की जाए, जो साइंस का वो सब्जेक्ट है फिजिक्स भौतिक विज्ञान के अंदर आपका जो पेपर होता है वो 3.25 घंटे का रहेगा। 3.25 घंटे के अंदर आपको ये थ्योरेटिकल 3.25 घंटे का, उसमें आपको 56 नंबर मिले। 56 का पेपर होगा। 14 नंबर आपको तो सेशनल, ऐसे 70 नंबर आपका हो गया। 70 हो गया आपके थ्योरेटिकल एग्जाम के, और 30 नंबर का आपका रहेगा प्रैक्टिकल 3 घंटे के लिए। टाइम 3 घंटे होता है, और ये आपका 30 मार्क्स का। ऐसे आपको कुल मिला के 100/100 ऐसे आपको गेन करने होंगे। 30 प्रैक्टिकल और 70 आपका थ्योरेटिकल हो जाता है। अब मैं आप चैप्टर वाइज मार्क्स की बात कर लेते हैं, और फिर कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक से अपन इनकी भी बात कर लेते हैं फिजिक्स के लिए। तो देखिए, आपको जो यूनिट फर्स्ट बोला, यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर गिवन है। एक तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड गिवन है। तो चैप्टर फर्स्ट आपका 4 मार्क्स का रहेगा, चैप्टर सेकंड आपका 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यूनिट सेकंड के अंदर एक ही चैप्टर गिवन है आपका, चैप्टर नंबर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये आपका 4 मार्क्स का रहने वाला, 4 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो गिवन है, सॉरी, यूनिट थर्ड के अंदर आपको 2 चैप्टर गिवन है, चैप्टर 4 और चैप्टर नंबर 5। ये आपका चैप्टर 4 आ रहेगा 4 मार्क्स का, और चैप्टर 5 रहेगा आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। बोलो क्लियर यहाँ तक। आगे यूनिट आपकी जो 4 गिवन है, यूनिट 4 के अंदर 2 चैप्टर बोल रखे हैं, चैप्टर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आपका ईएमआई एंड एसी। तो चैप्टर 6 आपका 4 मार्क्स का रहेगा, और चैप्टर नंबर जो 7 आपका 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यूनिट 5 के अंदर एक चैप्टर नंबर, एक ही चैप्टर गिवन है, यूनिट चैप्टर नंबर 8 ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आगे वैसे फिजिक्स सेकंड स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। इसको यूनिट 6 बोला। यूनिट 6 के अंदर 2 चैप्टर लिए उन्होंने, एक तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर जो आपका 9 और 7 मार्क्स का रहेगा, सबसे बड़ा चैप्टर है ये ना मार्क्स के हिसाब से। और फिर आपका जो चैप्टर नंबर 10 और 5 मार्क्स का रहेगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। उसके बाद यूनिट 7 के अंदर एक ही चैप्टर लिया, चैप्टर नंबर 11, जो आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। उसका जो यूनिट 8 लिए, उसमें इन्होंने 2 टॉपिक लिए, चैप्टर दो चैप्टर लिए, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 3, एटम एंड न्यूक्लियाई वाला। तो चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 12 है वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा। यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियाई नाभिक वाला, वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। उसका जो चैप्टर नंबर यूनिट 9 के अंदर एक ही चैप्टर दिया है, कौन सा, आपका जो सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड मटेरियल डिवाइसेज एंड जो सिंपल सर्किट्स है, वो ये आपका चैप्टर नंबर 4, ये आपका चैप्टर 4 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे मिला के 56 का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर किस यूनिट के अंदर किस मार्क्स क्या। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंदर, तो आपका सिलेबस देखो गिवन है, आपको कौन कौन से गिवन है, ये टॉपिक्स आपको 2024 के लिए कवर करने पड़ेंगे। देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, फिर कंडक्टर्स। हिंदी में देखो, अगर हिंदी में पढ़ना तो हिंदी में पढ़ लीजिए, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से देखिए, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक, एक मिनट इसको थोड़ा सा, तो ये आपका देखिए फर्स्ट कौन सा हो गया आपका, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर हो गया, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। उसके बाद देखिएगा आगे जो गिवन है आपको, ये आपका कूलॉम्स लॉ हो गया, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर गोस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ। तो ये टॉपिक आपको कवर करने होंगे। आगे चैप्टर नंबर सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में आपको देखो ये टॉपिक्स गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, फिर कैपेसिटर and the capacitance, the parallel plate capacitor, effect of dielectric on combination of capacitors,
इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और इसका क्या करना आपको, ओनली फॉर्मुलाई करना है। यहाँ पे एनर्जी स्टोर क्या करना, फॉर्मुलाई करना, डेरिवेशन नहीं करना, ऐसा बोला हुआ है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर सेकंड। ऐसे आपका चैप्टर नंबर थर्ड में कौन कौन टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, देखिए आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फिर इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर हो गया, ओम्स लॉ हो गया, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, and the origin of resistivity, limitations of Ohm's law, resistivity of various materials, temperature dependence of resistivity, electrical energy, power, cells, EMF, सेल क्या होता है, EMF, internal resistance, cell in series and parallel, एंड देन किरचॉफ्स रूल्स आपको करने पड़ेंगे। और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज करना पड़ेगा। इस बार यहाँ से जो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वो यहाँ से थ्योरी से हटा रखा, लेकिन प्रैक्टिकल में गिवन, ये बात ध्यान रखना। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल में गिवन है। और बच्चों एक बात और है कि एनसीईआरटी ने जो साफ साफ लिखा है तो कंटेंट रेशनलाइज किया गया, मतलब जो टॉपिक दो जगह उसको एक ही जगह दे दिया गया है। ये आप बात ध्यान रख के चलना, कंटेंट रेशनलाइज। जैसे आपका इसमें बात करूँ मैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो इसमें अपने को ओम्स लॉ के बाद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो नहीं गिवन है। क्यों नहीं गिवन, क्योंकि हम लोग टेंथ क्लास में कर लिया, तो उसको यहाँ पढ़ाने की जरूरत इन्होंने नहीं समझी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो टॉपिक हट गए वो भी अपने को कुछ कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर समझ में ढंग से आता नहीं है, ठीक है। आगे आता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो टॉपिक्स गिवन है आपको, ये कौन कौन से टॉपिक्स गिवन है, चुंबकीय बल, चुंबक क्षेत्र में गति वगैरह, विद्युत धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स आपको करना है, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, फिर करंट एलिमेंट, बायोसावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, एम्पियर सर्किट लॉ, द सोलेनॉइड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स एंड डेफिनेशन ऑफ 100 एम्पियर आगे की होना, टॉर्क ऑन करंट लूप, फिर मैग्नेटिक डाइपोल, द मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ये वाले टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर आपका 5th है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है, देखिए दी बार मैग्नेट, मैग्नेटिज्म एंड गोस लॉ, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये टॉपिक आपको करने यहाँ इस बार अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह यहाँ से रिमूव कर रखा, हटा रखा है, ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर 5 की बात होगी। आगे चैप्टर नंबर 6 देख लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 6 के जो टॉपिक्स है ये गिवन है, कौन कौन से, द एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे एंड हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स, फेराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोशनल EMF जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, एंड इंडक्टेंस एंड AC जनरेटर आपको यहाँ से करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6 से। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 के जो टॉपिक आपको गिवन है, कौन कौन सी गिवन है, AC वोल्टेज हो गया, AC वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज बाई रिलेटिंग वेक्टर्स, फेजर वगैरह, AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट, पावर इन AC सर्किट एंड द पावर फैक्टर एंड ट्रांसफार्मर यहाँ से करना पड़ेगा। मतलब कुछ टॉपिक यहाँ से रिमूव कर दिए, मैं ये टॉपिक आपको चॉइस के लिए करने पड़ेंगे। क्या बात क्लियर है? तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7 की बात होगी। उसका चैप्टर नंबर जो 8 है, छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करनी है, और उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको करना होगा यहाँ से, ठीक है। ये आपकी फिजिक्स फर्स्ट की बात होगी। फिजिक्स सेकंड की बात करें तो फिजिक्स सेकंड आपकी चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होती है। तो देखिए इसमें क्या क्या करना आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई स्पेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन, टोटल TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेसेज एंड बाई लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये वाले टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। भाई हिंदी में पढ़ना था, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 9 की बातें। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हो गया। हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते जो समतल तरंगों का अपवर्तन, परावर्तन या रिफ्लेक्शन आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो हाइगेंस प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड YDS, यंग्स एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर यंग्स एक्सपेरिमेंट बोल दिया तो आपको डेरिवेशन वगैरह भी, इंटरफेरेंस जब बोला हुआ है तो यहाँ पे यंग्स एक्सपेरिमेंट जो इसका जो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला था बीटा इसको जो लैम्डा D/d, ये वाला डेरिवेशन भी आपको यहाँ से करना पड़ेगा। मतलब ये आप कंप्लीट करके जो टॉपिक बोला वो आप कंप्लीट करके जाना, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर, जो आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में क्या क्या करना आपको, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन वगैरह, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन वेव नेचर ऑफ मैटर, ये वाले टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे।
उसके बाद देखिए आपका ये चैप्टर नंबर 12 के जो सिलेबस आ गया ना, ये वाला टॉपिक आपको, तो आप इसमें मैं क्या है ना क्यों टाइम पास करें, आप इसको पढ़ लेना। ये आपका सिलेबस चैप्टर नंबर 12 का है, ये आपका सिलेबस चैप्टर नंबर 13 का है। सिलेबस की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो अपने चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, RBC फिजिक्स क्लासेज, वही टेलीग्राम चैनल का नाम, तो वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिर चैप्टर नंबर 14 के चैप्टर्स आपको ये वाले करने पड़ेंगे। उसकी इस बार लॉजिक गेट वगैरह यहाँ से रिमूव कर रखे, हटा रखे हैं। चलिए आगे, ये तो हो गया आपका मेन जो थ्योरेटिकल एग्जाम था उसका सिलेबस। आगे देखो प्रैक्टिकल सिलेबस, तो ये आपके फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स है वो आपको देखिए एक एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स का करना पड़ेगा, 2 एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, हर एक एक्टिविटी 4 मार्क्स की रहेगी, तो 4 × 2 8 मार्क्स का हो गया। और आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा 4 नंबर का। उसके बाद 4 नंबर आपका जो रिकॉर्ड आप फाइल तैयार करोगे वो रिकॉर्ड हो गया, और 4 नंबर का वाइवा रहेगा। ऐसे मिलाकर 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहने वाला है। ठीक, तो ये प्रैक्टिकल मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। उसके बाद कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे। देखिए आपका फर्स्ट हो गया ओम्स लॉ हो गया, उसका जो किसी वायर का रेजिस्टेंस मीटर बेस के थ्रू फाइंड आउट करना होता है। फिर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजिंग मीटर ब्रिज हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ना, टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये थ्योरी में गिवन नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल में गिवन है, तो ये भी अपन एक तरह से थ्योरी में कर लेंगे। मैं तो क्लास में वैसे करवा देता हूँ ये पोटेंशियोमीटर वगैरह, कि वहाँ पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, तो यहाँ पर क्लास में पढ़ा के फिर लैब में परफॉर्म करवा देते हैं, तो बस अच्छी तरह समझ में आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल, ये भी सिलेबस में गिवन नहीं है। पोटेंशियोमीटर सिलेबस में वहाँ से हटा दिया थ्योरी से, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में गिवन है, तो हो सकता है एग्जाम में थ्योरेटिकल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि कंटेंट रैशनलाइज है, मतलब एक कंटेंट को 2 बार ना पढ़ा के एक जगह बार थ्योरी में जो है और बाकी जो है यहाँ प्रैक्टिकल में पढ़ा दिया है। तो ये आपको मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए भी पढ़ जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो चीज़ है वो एग्जाम के लिए क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको आना चाहिए भाई। प्रैक्टिकल में पढ़ा है तो कहीं तो पढ़ के तो आए 12th क्लास के अंदर। तो ये जो पोटेंशियोमीटर वहाँ सिलेबस में गिवन नहीं है थ्योरेटिकल में, लेकिन प्रैक्टिकल में गिवन है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, जब मैं PYQs कराऊंगा इसके, तो PYQs के अंदर में जो पुराने क्वेश्चन है मीटर ब्रिज के और पोटेंशियोमीटर के, वो क्वेश्चन में करवा दूंगा वो PYQs के अंदर, जिससे अगर ये टॉपिक अगर मान लो पूछा कहीं जाता है तो आपका कवर हो जाएगा। और मैं PYQs के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चैप्टर 1 सेकंड मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी पिछले 11 साल के PYQs में चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। और PYQ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और आप PYQs करके आराम से इजीली आप 95+ नंबर तक ला सकते हो। चलिएगा, तो ये आपके प्रैक्टिकल्स की बात हो रही है। 1 मिनट बच्चों, ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल्स गिवन आप कंप्लीट पढ़ लेना। बाकी लैब में आपको परफॉर्म करवाएंगे, रिकॉर्ड आपका बनेगा जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ से आप टीचर्स भी आपको सारा काम करवाते हैं। उसके बाद तो ये प्रैक्टिकल्स आपको गिवन है, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा ना, मैं ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ऊपर इंग्लिश में गिवन है, फिर उसके बाद हिंदी में भी गिवन से, तो ये प्रैक्टिकल्स हो गए। और उसके बाद आपका केमिस्ट्री का सिलेबस आ जाएगा, एक्टिविटीज़ हो गई, एक्टिविटीज़ हो गई, फिर आपका प्रोजेक्ट हो गया, ये आप इनमें से प्रोजेक्ट आप ले सकते हो। और देन इसके बाद आपका हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। फिर उसके बाद बायो का भी गिवन है, तो नीचे आपको बायो का, ये केमिस्ट्री का चल रहा है। उसके बाद आपका बायोलॉजी का आपको मिल जाएगा, और बायोलॉजी के बाद आपका और भी सब्जेक्ट्स जो है उनका भी सिलेबस आपको यहाँ से, ये किसका आ गया केमिस्ट्री का, अच्छा प्रैक्टिकल का गिवन अभी। तो उसके बाद आपको मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा बायो का, अच्छा अभी तो केमिस्ट्री चल रही है, तो ये आपका बायोलॉजी का हो गया। तो ऐसे मतलब इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा PDF के अंदर। आपको जो भी सिलेबस, जो भी चैप्टर चाहिए, इसमें चैप्टर शुरू से बात कर लूँ यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए इधर चैप्टर 1 से आपका ये हिंदी का आपको मिल जाएगा, हिंदी का ये गिवन है आपको। उसके बाद आपको इंग्लिश का चाहिए, तो नीचे आपको इंग्लिश का भी दे रखा है, ये आपका इंग्लिश का हो गया। ये आपका इंग्लिश के ये टॉपिक्स है ना। मैं इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट का ज़्यादा आइडिया यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ बोलूँगा नहीं कुछ। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया, फिर आपका कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो ये था आपका 12th क्लास का न्यू सिलेबस, जो राजस्थान बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया, मैंने वहीं से ये लेके आपको बताया है। ठीक है, तो ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।